हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे। क्या होता है दोनों में डिफरेंस, क्या होते हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, राइट। सारी चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग की और इंट्राडे ट्रेडिंग में दोनों में क्या होती है दोनों चीज़ें, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग जो होती है हमारी, इसमें जो होता है हमारा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब कि इसमें हमें जो होता है पोजीशन जो हम लोग होल्ड करते हैं वो मोर देन वन डे होनी चाहिए। एक दिन से ज़्यादा हम कोई भी पोजीशन को अपना होल्ड करते हैं और कितना ले जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स तक, राइट। 3 मंथ्स तक हम लोग इसको, अगर कोई भी पोजीशन हमारी, मान लीजिए आपने कोई कोई भी स्टॉक बाय किया हुआ है और आप वो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक उसको होल्ड कर रहे हैं, मैक्स 3 महीने तक, तो उस टाइप की ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और अगर इंटरडे की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेम डे पे ही आप कोई भी पोजीशन ओपन करते हैं और सेम डे पे ही एग्जिट करना पड़ता है। जैसे कि 9:15 पे मार्केट हमारी ओपन होती है, मान लीजिए आपने उसी के दौरान कोई भी ट्रेड लिया और मैक्स जब बंद होती है हमारी मार्केट 3:30 पे, राइट। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में ही हमको कोई भी पोजीशन ओपन करके क्लोज करनी होती है, राइट। तो सेम बेसिकली क्या है कि सेम डे के अंदर ही, क्योंकि इसको इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड जो है वो सेम डे के अंदर ही, एक ही दिन के अंदर आपको पोजीशन होल्ड मतलब बाय करके सेल करना होता है, राइट। स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। ये हो गया इसका टाइम पीरियड के बेसिस पे डिफरेंस, राइट, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में, राइट। दूसरा पॉइंट देखते हैं अब। स्विंग ट्रेडिंग जो है हमारी, इसमें हायर टाइम फ्रेम का यूज़ होता है, राइट, और इंट्राडे ट्रेडिंग में स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हमारा। स्विंग ट्रेडिंग में जैसे बेसिकली क्या क्या मैक्सिमम लोग 1 आवर यूज़ करते हैं, 4 आवर हो गया हमारा, राइट, डेली हो गया और वीकली। ये टाइम फ्रेम्स की कैंडल्स को हम लोग इसमें कोई भी अपना ट्रेड एनालाइज करते हैं, और इन टाइम फ्रेम्स का, हायर टाइम फ्रेम्स का यूज़ होता है स्विंग ट्रेडिंग में, राइट। क्योंकि हमें इसमें काफ़ी दिन तक इसको पोजीशन को होल्ड करना है, तो हायर टाइम फ्रेम्स को ही देखा जाता है, इसीलिए हायर टाइम फ्रेम्स को कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्मॉल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि 1 मिनट का हो गया, 3 मिनट का हो गया, 5 मिनट, 15 मिनट, राइट। इन टाइम फ्रेम्स को, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, राइट। चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ, और देखते हैं क्या है इसमें। मोर एक्यूरेसी और लेस एक्यूरेसी। स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, नॉइज़ थोड़ी कम होती है, राइट। और इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमारे इसमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में 1 मिनट, 3 मिनट में हम लोग क्या हो सकता है, फेक आउट्स हो सकते हैं मार्केट में, फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, तो इसलिए हमारी इसमें थोड़ी एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग कम होती है, राइट। हायर टाइम फ्रेम का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग भी ज़्यादा होती है। जितनी देर तक खुलता है तो उसका रेलेवेंस जो होता है हमारा हायर टाइम फ्रेम का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, राइट। और देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग में जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि लेस स्क्रीन टाइम। मतलब कि क्योंकि हमारे हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं, तो एक एक कैंडल को बनने में, जितनी भी जिस भी टाइम फ्रेम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 आवर कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम लगता है एक कैंडल को क्लोज होने में, और उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है कि एक ट्रेड ले लिया और फिर आपको इतनी जल्दी बार बार स्क्रीन को देखना नहीं है, स्क्रीन टाइम हमारा इसमें लेस होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग एक्टिवली पोजीशन को मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, राइट। क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि हर एक एक मिनट में एक नया कैंडल बनता है, हर 3 मिनट में, हर 5 मिनट में एक नया कैंडल बनता है, तो उस हिसाब से हम लोग को मार्केट में इन्फॉर्मेशन लेके अपना डिसीजन लेना होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में लेस ट्रेड्स होते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं, मोर ट्रेड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल है, टाइम फ्रेम की वजह से। इसमें डेली टाइम फ्रेम, हावरली, और तो इसमें क्या होता है, ट्रेड्स हमें, सेटअप जो हमारा बनता है वो बनने में टाइम लगता है, ट्रेड्स कम होते हैं, राइट। एज कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें रिलेटिवली ज़्यादा ट्रेड्स मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स जो है हमारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडलें हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो ज़्यादा सेटअप्स बनते हैं, ज़्यादा ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, राइट। इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, राइट। एक फ़ायदा ज़्यादा ट्रेड्स का क्या होता है इसमें, कि आपको बार बार रेपिटेशन, प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो जाती है पर्टिकुलर सेटअप पे एज़ कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है, राइट। और इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, आप अपने पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार देखते हो, राइट। ये एक डिफरेंस है इसमें। उसके बाद बात करते हैं, लेस टैक्स इसमें देना पड़ता है और इसमें ज़्यादा टैक्स, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप क्या करेंगे, कम ट्रेड लेंगे, लेस ट्रेड्स लेंगे, तो टैक्स भी आपको, ब्रोकरेज भी कम ही देना पड़ेगा, एस ब्रोकरेज वगैरह जो भी सब देना पड़ता है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, तो
टैक्स भी कम पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, टैक्स ज़्यादा लगता है क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड भी करते हो, उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसलिए टैक्स भी ज़्यादा हो जाता है। मोर स्ट्रेस, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रेस ज़्यादा है और स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रेस कम है। सिंपल क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रेड्स कम लेते हैं, राइट। और इसके ट्रेड्स जो होते हैं स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है तो हम लोग कम ट्रेड लेते हैं। इसमें क्या रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस रहता है क्योंकि ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, हम लोग को ज़्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। इसलिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है इसमें। और बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में स्लो रिएक्शन टाइम है और इंट्राडे ट्रेडिंग में फास्ट रिएक्शन टाइम है। स्लो रिएक्शन टाइम का मतलब कि हमें डिसीजन मेकिंग टाइम जो होता है हमारा, वो धीरे धीरे होता है क्योंकि हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है एक पर्टिकुलर कैंडल, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की, मान लीजिए जब आवरली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो एक आवरली कैंडल को बनने में एक पूरा पूरा आवर लगता है। नेक्स्ट कैंडल बनने में क्लोजिंग, नेक्स्ट कैंडल की जब तक क्लोजिंग होती है तब तक आपको एक पूरा घंटा मिलता है, तो आप तब तक में अपना डिसीजन ईजिली बना लेते हैं, राइट, कि क्या आपको करना है, स्टॉप लॉस काटना है कि नहीं काटना है, नई एंट्री लेनी कि नहीं लेनी है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में उसी जगह अगर आप 1 मिनट में टाइम काम कर रहे हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हर 1 मिनट में आपको फटाफट तुरंत तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, फास्ट एक्शन टाइम होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे सोचेंगे नहीं, नहीं तो फिर क्या होगा, मार्केट में आपका छूट भी सकता है, राइट। जैसे आपको ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट पे अगर आपने मिस कर दिया, सोचते रह गए, तो क्या पता चला एकदम से मार्केट ने कैंडल एक बड़ी बना दी और आपका ट्रेड मिस हो सकता है, राइट। तो इसमें हमें फास्ट रिएक्शन टाइम की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। और क्या डिफरेंस है, इसमें ओवरनाइट रिस्क है, इसमें नो ओवरनाइट रिस्क। स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है कि ओवरनाइट है, क्या होता है कि जैसे कि आप एक दिन आज बाय करके गए और अगर कल कोई पर्टिकुलर स्टॉक में या ओवरऑल कोई मार्केट में न्यूज़ आ जाती है जो कि बैड है, या उस स्टॉक के लिए या ओवरऑल मार्केट के लिए खराब है, तो क्या हो सकता है, ओवरनाइट गैप डाउन हो सकता है। आप पता चले अगले दिन खोले मार्केट तो सीधा 5% गैप डाउन आपका स्टॉक है या 10% गैप डाउन है, तो उससे क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में भी थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें मैनेज कैसे किया जाता है, इसमें पोजीशन साइजिंग सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट है स्विंग ट्रेडिंग में, राइट, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है। बात करते हैं इंट्रा ट्रेडिंग में क्या रहता है, इसमें ओवरनाइट रिस्क नहीं है क्योंकि सेम डे पे ही आपको खरीदना है, सेम डे पे ही बेच देना है, राइट। तो ओवरनाइट रिस्क का कोई इसमें इशू नहीं रहता। और यार लास्ट देखते हैं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है, आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है और इंट्रा ट्रेडिंग में कैपिटल कम लगता है। क्यों, इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है इसमें कई ब्रोकर्स जो होते हैं आपको क्या देते हैं, मार्जिन देते हैं, लेवरेज मिलता है, किसी में 4x का, किसी में 5x का। पहले जो था काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिलता था, 10x 20x 50x तक, 100x तक भी कोई कोई ब्रोकर्स जो होते थे वो प्रोवाइड करते थे आपको मार्जिन। लेकिन अब कम हो गया, अब तो 4 and 5 ही है, 4 से कोई 4 देता है, कोई 5 देता है, और इसमें कोई रहता नहीं है, राइट। तो इसलिए इसमें आपको क्या लगता है, कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसमें कैपिटल इंट्राडे ट्रेडिंग में कम हो जाता है, राइट। और देखते हैं सारे पॉइंट, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं सारे चीज़ें फिर से एक बार समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या था, हमारा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें लेस होल्डिंग टाइम है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल होता है, इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम का। इसमें 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, इसमें 1 आवर 4 आवर डेली वीकली। स्विंग ट्रेडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्यूरेसी जो होती है हमारी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारी टाइम फ्रेम जो होती है स्मॉल होती है तो उसका रेलेवेंस कम होता है, उसमें डाटा जो होता है इन्फॉर्मेशन बायस एल का कम होता है एज़ कम्पेयर टू हायर टाइम फ्रेम्स, राइट। इसमें क्या रहता है, स्क्रीन टाइम जो है स्विंग ट्रेडिंग में हमारी क्या रहती है, स्क्रीन टाइम कम रहती है, इसमें ज़्यादा रहती है। इसमें इसीलिए ट्रेड्स भी कम होते हैं, इसमें ट्रेड ज़्यादा होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में टैक्स कम पड़ता है, राइट। इंटरडे ट्रेडिंग में टैक्स ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। लेस स्ट्रेस होता है इसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। इसमें स्लो रिएक्शन टाइम, स्लो डिसीजन मेकिंग टाइम होता है, इसमें फास्ट रिएक्शन आपको क्विकली रिएक्ट करना पड़ता है, राइट। इसमें स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें कैपिटल कम लगता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है, ओवरनाइट रिस्क रहता है, और इसमें कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है क्योंकि सेम डे पे आप पोजीशन काट देते हो, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने 10 पॉइंट्स पूरे डिस्कस किया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है दोनों के, राइट। तो एज अ बिगिनर आपको क्या करना चाहिए, एज अ बिगिनर आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। और आपको देखना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो टाइम फ्रेम सूट कर रहा है कि नहीं, आपका रिएक्शन टाइम कैसा है, राइट। क्या आप ओवरनाइट रिस्क ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो, क्या पोजीशन लेके जा रहे हो, क्या आपको रात में नींद आ रही नहीं आ रही है। कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती है, डाउ चेक कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट चेक करने लगते हैं वो, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए क्या है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, तो फिर उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो इसी हिसाब से आपको
सारी चीज़ें देख के डिसीजन लेना होगा कि आपको पर्सनैलिटी क्या सूट कर रही है, किस हिसाब से कौन सा आपको टाइप ऑफ ट्रेडिंग पसंद आ रहा है। राइट, होप करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।